सभी को मिलती है ना। ये है बाप दादा के प्यार की निशान। मुरली मिस याद प्यार भी मिस, सिर्फ मुरली नहीं मिस की, लेकिन बाप दादा का याद प्यार वरदान सब मिस किया। मुरली तो पढ़ भी लेंगे, लेकिन जो समय फिक्स है बाप दादा की याद प्यार लेने का, वो तो मिस हुआ। पढ़ नहीं सकते हैं कहीं, तो कैसे भी सुनो जरूर, हाजिरी जरूर लगा। अच्छा, बाकी जो भी सभा में आई है, नए भी है पुराने भी है, ये पक्का 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 नोट करो, मुरली नहीं मिस करनी। क्योंकि बाप रोज परम धाम से आते हैं, कितना दूर से आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं। जैसे बाप मुरली मिस नहीं करते, ऐसे बच्चों को भी मुरली मिस नहीं करते। ओम शांति। आज 28/8/2020 के प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब ये यात्रा पूरी हो जाएगी। अर्थात बाबा कह रहे हैं कि जब भी हमें समय मिलता है, तो जब भी हमें एकांत मिलता है तो बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, हमारा लक्ष्य जब पूरा हो जाएगा, तब हमें याद भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की मुरली से प्रश्न है, संगम पर बाबा अपने बच्चों में कौन सा ऐसा गुण भर देते जो आधा कल्प तक चलता रहता है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते, जैसे मैं अति स्वीट हूँ, ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं तो बहुत स्वीट हैं, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं हैं, उन्हीं को ही स्वीट कहते हैं। उन्हें ही ऊंच पद की प्राप्ति होती है, उनकी ही फिर पूजा होती है। ओम शांति। बाबा बैठ समझाते हैं, इस शरीर का मालिक मैं आत्मा हूँ। ये पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। पहले पहले तो ये समझना है कि हम आत्मा हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, फिर पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और कोई मनुष्य को आते नहीं हैं, क्योंकि बहुत देह अभिमान में है, अर्थात शरीर के भान में रहते हैं।
यहाँ इस ख्याल में बिठाया जाता है, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाती है, तो ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। जैसे स्थूल यात्राएं करते हैं, अमरनाथ जाते हैं या कहीं और जाएंगे, तो जब यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं कि रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी बाबा को याद करते रहना है। याद नहीं करते हैं गोया यात्रा पर नहीं चलते। देह अभिमान बहुत आता है। देह अभिमान से कुछ ना कुछ फिर विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं, मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो जाती है। इसलिए जितना हो सके याद की यात्रा में ढीला नहीं पड़ना चाहिए। एकांत में बैठकर अपने साथ विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालनी होती है। हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं, मीठी चीज़ की याद तो पड़ती है ना। बच्चों को ये समझाया जाता है, इस समय सभी मनुष्य मात्र एक दो को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। सिर्फ टीचर की बाबा महिमा करते हैं, उनमें भी कोई कोई टीचर खराब भी होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, अर्थात मैनर्स सिखलाने वाला। जो रिलीजियस माइंडेड अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनकी चलन भी बहुत अच्छी होती है। बाप अगर शराब पिएगा तो बच्चों को वे भी संग लग जाता है। इसको खराब संग कहते हैं, क्योंकि ये रावण का राज्य है। राम राज्य था जरूर, परंतु वे कैसे था, कैसे स्थापन हुआ, ये वंडरफुल मीठी बातें तुम बच्चे जानते हो। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट भी कहा जाता है। बाबा की याद में रहकर तुम पवित्र बन और पवित्र बनाते हो। बाबा हम बच्चों को नई सृष्टि में नहीं आते हैं। बाबा नई सृष्टि में नहीं आएंगे, बाबा तो पुरानी सृष्टि पर आते हैं। सृष्टि में मनुष्य, जानवर, खेती बाड़ी आदि सब होता है, क्योंकि बाबा ने कहा मनुष्य के लिए तो ये सब चीज़ें चाहिए ना। शास्त्रों में प्रलय का वृत्तांत भी रॉन्ग है, जैसे दिखा दिया कि प्रलय हुई और सारी दुनिया खत्म हो गई, तो बाबा ने कहा प्रलय नहीं होती है, ये सृष्टि का चक्र है, ये फिरता रहता है। बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के चित्र याद आते हैं, कितने मेले मलाखड़े भी याद आते हैं, वे सब हद के हैं। और तुम्हारी तो बेहद की याद है, बेहद की खुशी है, और बेहद का हम बच्चों को धन मिल रहा है। धन तो वहाँ पर अपार होता है। सत्यु की बाबा बात कर रहे हैं। सब कुछ सतो प्रधान होता है। तुम्हारी बुद्धि में भी है, हम सतो प्रधान थे, फिर हमें वापस फिर से सतो प्रधान बनना है। ये भी तुम बच्चे अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबर वार है। इसीलिए कहते हैं स्वीट, फिर स्वीटर, फिर स्वीटेस्ट कहते हैं। बाबा से हम बच्चे स्वीट बनने वाले हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। स्वीटेस्ट वे हैं जो बहुतों का कल्याण करते हैं। किन्हें बाबा ने कहा स्वीटेस्ट कौन है? जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बाबा भी स्वीटेस्ट है ना, तब तो सब उनको याद करते हैं। कोई शहद या चीनी को ही स्वीटेस्ट नहीं कहा जाता है, ये मनुष्य की चलन पर कहा जाता है। कहते भी हैं ये स्वीट चाइल्ड है। सत्यु में कोई भी शैतानी वाली बात नहीं होगी। इतना ऊंच पद जो पाते हैं, जरूर वहाँ पुरुषार्थ किया जाता है। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया फिर सुख धाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं कि शांति कब थी। कहते हैं विश्व में शांति हो,
तुम बच्चे जानते हो विश्व में शांति थी जो अभी फिर हम स्थापन कर रहे हैं। अब ये भी सबको कैसे समझाएं? ऐसी ऐसी पॉइंट्स निकालनी चाहिए जिसकी बहुत चाहना मनुष्यों को हो। विश्व में शांति हो इसके लिए कितनी रड़ियाँ आदि मारते रहते हैं, क्योंकि इस समय अशांति बहुत है। देखो, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा ने कहा सामने दिखाना चाहिए, फिर बताना चाहिए इनका राज्य था तो विश्व में कितनी शांति थी। उनको ही हेवन डेटी वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ विश्व में शांति थी। आज से 5000 वर्ष पहले की ये बात है और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। ये भी मुख्य बात है। सब आत्माएं मिलकर कहती हैं विश्व में शांति कैसे हो। सभी आत्माएं पुकारती हैं ना, तुम यहाँ विश्व में शांति स्थापन करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो विश्व में शांति चाहते हैं उन्हें बाबा ने कहा तुम्हें सुनाना चाहिए। भारत में शांति थी। जब भारत स्वर्ग था तो कितनी शांति थी, अभी तो नरक है। नरक में अशांति है क्योंकि धर्म अनेक है। कितना माया का राज्य है। भक्ति का भी कितना पॉम्प है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य भी देखो मेले पर, मुलाखड़े आदि पर जाते हैं, लेकिन समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। अभी तुम समझते हो उनसे कोई पावन नहीं बन सकते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि कितने मेले मुलाखड़े में जाते हैं लेकिन उनसे कोई पावन नहीं बनते हैं। पावन बनने का रास्ता मनुष्य कोई बता नहीं सकते हैं। पतित पावन तो एक ही बाबा है। दुनिया एक ही बातें सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं। नई तो होनी है जिसमें फिर नया राज्य होगा। यहाँ पुरानी दुनिया में पुराना राज्य है। पुरानी और नई दुनिया किसको कहते हैं ये तुम बच्चे जानते हो। भक्ति का कितना बड़ा प्रस्ताव है। इसको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान का सागर एक बाबा है। बाबा तुमको ऐसे नहीं कहते हैं कि राम राम कहो या कुछ और करो, नहीं। बच्चों को समझाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। ये एजुकेशन भी तुम बच्चे पढ़ रहे हो। इसका नाम है रूहानी एजुकेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। ज्ञान सागर तो एक ही बाप को कहा जाता है, वह है स्पिरिचुअल नॉलेजफुल फादर। बाबा हम बच्चों से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो रूहानी बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ही स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा तो बिंदी है। वे हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज बाबा से मिलती है फिर हम दूसरी आत्माओं को देते हैं। ये याद तब ठहरेगी जब अपने को आत्मा समझकर बाबा की याद में रहेंगे। कई बच्चे तो याद में बहुत कच्चे हैं। झट देह अभिमान आ जाता है। देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। हम आत्मा इनको सौदा देते हैं। हम आत्मा व्यापार करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने में कितना फ़ायदा है। आत्मा को तो ज्ञान है कि हम याद की यात्रा पर है। अब बाबा ने कहा कर्म तो हम बच्चों को करने ही हैं। बच्चों आदि को भी संभालना है, धंधे धोरी भी करना है। धंधे आदि में ये याद रहे हम आत्मा हैं, ये बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते कोई भी उल्टा काम कभी भी नहीं करना है। सबसे बड़ा विकार है काम विकार। बाबा ने कहा वही सबसे ज़्यादा तंग करता है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो और उसकी यादगार में हम ये रक्षाबंधन आदि मनाते हैं। आगे तो पाई की भी राखी मिलती थी। ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे।
आजकल तो राखी भी, बाबा ने कहा, वो भी फैशन हो गया है, राखी भी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में ये अभी की बात है। तुम बाबा से प्रतिज्ञा करते हो, हम कभी भी विकारों में नहीं जाएंगे, आपसे विश्व के मालिक बनने का वर्षा लेंगे। बाप कहेंगे 63 जन्म तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाए हैं, अब तुमको क्षीर सागर में बाबा ले चलते हैं। सागर कोई है नहीं, ये तो केवल भेंट में कहा जाता है। तुमको बाबा शिवालय में ले जाते हैं क्योंकि वहाँ अथाह सुख होंगे। अभी तो ये अंतिम जन्म है, तो इसलिए बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं, हे आत्माएं पवित्र बनो। क्या बाबा का कहना नहीं मानेंगे? ईश्वर तुम्हारा बाप कहते हैं, मीठे बच्चे विकारों में नहीं जाओ, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप तो सिर पर हैं, वे मुझे याद करने से ही भस्म होंगे। कल पहले भी तुम बच्चों को ये शिक्षा दी थी, बाबा गारंटी तब करते जब तुम ये गारंटी करते हो, बाबा हम आपको याद करेंगे। इतना याद करना है जो शरीर का भान भी ना रहे। सन्यासियों में भी कोई कोई तीखे बहुत पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वे भी ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं। यहाँ तुमको तो बाबा समझाते हैं पावन बनकर फिर जाना है, वे तो अपनी मत पर चलते हैं। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि वे शरीर छोड़कर कोई मुक्ति में चले जाएंगे या जीवन मुक्ति में जाएंगे। बाबा ने कहा बिल्कुल भी नहीं, आते फिर भी यहाँ ही हैं, परंतु उनके फॉलोअर्स ये समझते हैं कि वे तो निर्वाण में चले गए। बाबा समझाते हैं एक भी वापस नहीं जा सकता, ये कायदा ही नहीं है। झाड़ वृद्धि को जरूर पाना है। अभी तुम संगम युग पर बैठे हो और सब मनुष्य हैं कलयुग में। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो, जो तुम्हारे धर्म के होंगे वे फिर आते जाएंगे। देवी देवताओं का भी वहाँ सिजरा होता है, यहाँ बदली होकर फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा ने कहा फिर से निकल आएंगे, नहीं तो वहाँ पर जगह कौन भरेंगे। जरूर वे अपनी जगह भरने के लिए फिर आ जाएंगे। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। फिर बाबा ने कहा वो बच्चे फिर से वापस आएंगे, क्योंकि जो देवी देवता धर्म की आत्माएं होंगी, बाबा ने कहा उनको फिर वापस आना होगा। इमरजेंसी में तो बहुतों को पकड़ते भी हैं, फिर मिलने पैसे मिलते हैं तो छोड़ देते हैं। जो कल्प पहले हुआ तुम अभी देख रहे हो, कल्प आगे भी ऐसा हुआ था। तुम अभी मनुष्य से देवता उत्तम पुरुष बनते हो। ये है सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कुल। इस समय बाबा और बच्चे रूहानी सेवा पर हैं। कोई गरीब को धनवान बनाना ये रूहानी सेवा है। बाबा कल्याण करते हैं तो बच्चों को भी क्या करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। जो बहुतों को रास्ता बताएंगे वही बहुत ऊंचे चढ़ सकते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाबा के ऊपर है। पुरुषार्थ बाबा हम बच्चों से जोर से कराते हैं, फिर जो फल निकलता है समझा जाता है कल्प पहले मिसल। बाबा ने कहा जो भी होता है वो कल्प पहले मिसल होता है। बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते हो तो क्या करेंगे। जो इस कुल का नहीं होगा, बाबा ने कहा उसको कितना भी समझाएंगे, ज्ञान कितना भी बताएंगे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा जब दुख बहुत आता जाएगा फिर आएंगे कि हाँ ज्ञान तो सही था, अगर हम चलते इसमें तो कितना अच्छा था। तुम्हारा व्यर्थ कुछ भी नहीं जाएगा। बाबा ने कहा जो भी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो या किसी को ज्ञान भी सुनाते हो वो कभी निष्फल नहीं जाएगा। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। ऐसे बहुत कहते हैं भगवान जरूर है,
महाभारत लड़ाई के समय भगवान था, सिर्फ कौन सा भगवान था उसमें मूंझ गए हैं। अब कृष्ण तो हो नहीं सकते, कृष्ण उसी फीचर से फिर सत्युग में ही होंगे। हर जन्म में देखो फीचर्स भी बदलते हैं। बाबा ने कहा जो इस जन्म के फीचर्स होंगे वो हमें फिर अगले जन्म में थोड़ी होंगे, वो सब बदल जाते हैं। सृष्टि अभी बदल रही है, पुराने को नया अब भगवान कैसे बनाते हैं वे भी कोई नहीं जानते हैं। तुम्हारा आखिरी नाम निकलेगा, ये भी स्थापना हो रही है, फिर ये राज्य करेंगे। विनाश भी होगा और एक तरफ नई दुनिया होगी, एक तरफ फिर पुरानी दुनिया होगी। ये चित्र तो बहुत अच्छा है, कहते भी हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब मुख्य चित्र तो त्रिमूर्ति का है, जिसमें बाबा ने कहा ब्रह्मा और विष्णु और शंकर तीनों का दिखाया है, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे विनाश होता है, कैसे नई दुनिया में पालना होती है। ऊंचे से ऊंचा शिव बाबा है, तुम जानते हो। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को याद की यात्रा सिखला रहे हैं, तो बाबा को याद करो। योग अक्षर कितना डिफ़िकल्ट लगता है, याद अक्षर तो बहुत सहज है। बाबा अक्षर बहुत लवली है, तुमको खुद ही लज्जा आएगी। हम आत्मे बाप को याद नहीं कर सकती है, जिनसे हमें विश्व की बादशाही मिल रही उनको ही हम याद नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें तो अपने आप ही लज्जा आएगी। बाबा भी कहेंगे तुम तो बेसमझ हो, बाबा को याद नहीं कर सकते हो तो वर्षा कैसे पाएंगे, विक्रम कैसे विनाश होंगे। तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा अविनाशी हूँ। तुम चाहते हो हम पावन बन सुखधाम में चले जाएं, तो इसके लिए श्रीमत पर चलना है। मुझ बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, याद नहीं करेंगे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। और आज की धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट है हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है, फिक्र नहीं करना है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं बाबा है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। दूसरी पॉइंट है बाप समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना है, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते हुए ये अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। और आज का वरदान है हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। जो बच्चे बाबा की याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वे कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा कर लेते हैं। इस संगम युग पर पद्मों की कमाई की खान मिलती है। संगम युग जमा करने का युग है। अभी जितना जमा करना चाहें उतना कर सकते हैं। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के नहीं जाए, अर्थात व्यर्थ ना हो, सदा भंडारा भरपूर हो। जिसके लिए बाबा कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। बाबा ने कहा हम बच्चों के खजाने में, भगवान के खजाने में भी नहीं है कमी और बच्चों को भी कोई कमी नहीं है। ऐसे हमारे संस्कार हों। जब अभी ऐसी तृप्त आत्मा संपन्न आत्मा बनेंगे तब भविष्य में अखुट खजानों के मालिक बन जाएंगे। स्लोगन है कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो। किसी भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट रहो, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को हर प्रकार की नॉलेज दी है। कोई भी बात है क्यों होती है, किस लिए होती है,
तो इसलिए बाबा ने कहा हर बात में बिंदु लगा करके आगे बढ़ो। ओम शांति।